हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में देखने वाली हूँ मैं कि आप लोगों के लिए आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट अस सी टॉरस वृषभ राशि की आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके साथ क्या चीज़ें, क्या इंसिडेंट्स होने वाली है। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ होके रहेगा, क्या प्रिडिक्शंस है आप लोगों के लिए टैरो के। तो लेट अस सी कि क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हो लेना, फॉर दैट यू कैन चेक आउट। उसके लिए आपको ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन या फिर मेल आपको चेक करना होगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, वहाँ इंस्टाग्राम है और जीमेल है। सो या यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू कर रही हूँ। लेट अस सी कि क्या कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। यहाँ मैं सबसे पहले जैसे कि इस रीडिंग के लिए एनर्जीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या करंट एनर्जीज़ आपकी चल रही है एंड क्या होगा, क्या प्रिडिक्शंस होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, लैक ऑफ क्लैरिटी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक फाइटर के रूप में मैं देख रही हूँ आप लोगों को, एक वॉरियर के रूप में देखना और लड़ना सिचुएशन से, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो ज़िंदगी में किसी चीज़ की जस्टिस को लेके हो। ये सिचुएशंस कुछ नज़र आ रही हैं, डिटेल्स में बात करेंगे, बट लेट अस सी कि एक और कार्ड्स है। आई थिंक आप इस तरीके के इन्वायरमेंट में चल रहे हो जहाँ पे कि बहुत ही चीज़ें अनफ्रेंडली चल रही है। एक कंपटीशन की भावना हो, या वर्क प्लेस हो, या फिर आपके फ्रेंड्स में हो, जो भी है। बट ऐसे सिचुएशंस में देख पा रही हूँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, कंपटीशन है। ओके, जहाँ लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, लड़ने में लगे हुए हैं। ओके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करना, एक हेल्दी कंपटीशन होना, वो अलग चीज़ होती है। बट फॉर यू इट इज़ लाइक कि लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें, वो सिचुएशंस यहाँ पे चल रही हैं। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने शुरू की हो, मतलब एक इनिशियल फेज़ किसी चीज़ का होता है, वो यहाँ पे हो सकता है करंटली आप उस सिचुएशन में हो या उस चीज़ से डील कर रहे हो। यहाँ पे आई थिंक देयर इज़ लैक ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, जिन पे आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे एकाध लोग हैं या फिर वो भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। टू नाइट ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि लाइक कि एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ जब किसी पे आप ट्रस्ट करते हो और आगे बढ़ते हो, तो वैसे लोग रिक्वायर्ड है आपके लाइफ में बट मिसिंग है। ठीक है, ये भी एनर्जीज़ है। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पे अगर कोई ट्रस्ट करे तो ओके फाइन, आप पे कोई ट्रस्ट कर सकता है, बट सेम अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करो तो वो चीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे। ये भी चीज़ है। करंटली आप हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए दिख रहे हो कि आपके लाइफ में कौन आपके साथ है, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन एक, जैसे कि ये सारी चीज़ तो एक साइड है कि आप देख रहे हो एक ऑब्जर्वेंट बन के कि लाइफ में कौन क्या कर रहा है, आपके साथ किस तरीके के बिहेवियर है। अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट या कोई भी स्पीयर में लाइफ में, तो लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट करें, कौन लोग हैं जो इस टाइम ऑफ नीड में आपके साथ है, एक वो सिचुएशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड इट्स लाइक कि ये भी आप देख रहे हो कि जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनसे आप किस तरीके से सीख रहे हो, किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। दिस इज़ द वन थिंग। जस्टिस का जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ओके फाइन, आई थिंक देयर इज़ समथिंग जस्टिस चाहिए आपको। आई थिंक किसी सिचुएशंस की वजह से सबसे पहली बात एक इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए कि लाइफ में इंसान हो या फिर यूनिवर्स हो, आपको ऐसा लगता है कभी भी ट्रीटमेंट जो होती है ना जस्टिस के साथ, इक्वालिटी के साथ, वो आपको मिसिंग है। ओके, ये किसी पर्सन को देना या फिर उनसे बाद में वो चीज़ एक्सपेक्ट करना, ओके, वो भी मिसिंग है यहाँ पे।
कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो करंटली लाइफ में डील कर रहे हैं कोई लीगल इश्यूज़, कोर्ट केस या कुछ इस तरीके की सिचुएशंस है, उसमें उलझे हुए से लग रहे हैं। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यूज़, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ यहाँ पे काम हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, आपकी मैरिज को लेके हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग जो कि जिसमें आप उलझे हुए हो कोर्ट केस एंड इश्यूज़ में। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी देख पा रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डायरेक्शन सही है, या फिर किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड होना कि ओके ये पर्सन मेरे लिए सही है या ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये पर्सन पे मैं ट्रस्ट करूँ या फिर इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट करूँ। तो देयर इज़ काइंड ऑफ ट्रस्ट इशू या लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर एक स्टेज पे खड़ा होना, और यू हैव लाइक दो यू हैव दो टू क्रॉस रोड, और आपको एक सेलेक्ट करना है और आपको पता नहीं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लैक ऑफ दैट वो भी है। तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे चल रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पैसे को लेके आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी करंटली आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है जैसे आपको लग रहा है कि आपके लिए इस स्टेज पे हो जहाँ आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने की ज़रूरत है, ओके, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। पैसे को बहुत बचा के चलने की ज़रूरत है। लाइफ में खुद का एक घर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज़ यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके की कोई सिचुएशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक कि आपका जो बैरियर सेल्फ है या जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ओके, आपकी जगह कोई और हो तो शायद वो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल ना कर पाए। ऑलराइट, ये भी चीज़ है। बट इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस आप अपने आप को सबकॉन्शियसली यहाँ पे हैंडल कर रहे हो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई थिंक यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट गॉड कि आप कर सकते हो। कार्ड्स आ रहे हैं बट मैं सफल करूँगी, देन आई विल टेक द कार्ड फॉर यू कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है, ओके, क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली है। डिवाइन कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज़, सो टॉरस के लिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट लाइज अहेड आप उनके साथ, उनके लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ के साथ था कि आप किसी का वेट कर रहे हो, या किसी पर्सन को लेके आगे क्या चीज़ें आपके साथ होंगी, क्या क्लैरिटी नहीं है किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके, वो क्लैरिटी आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड आई फील लाइक व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारा प्यार कमिटमेंट लेके, ओके। यहाँ पे अगर लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, इवन आपकी मैरिज की बात करूँ, तो वहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइफ में मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, स्टेबिलिटी हो इन योर मैरिज, इन योर रिलेशनशिप या आपके फैमिली में। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। 4-5 ऐसे कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना से भी कार्ड्स आए हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ डेफिनेटली यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप है, लवर्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। देन ये कार्ड सपोर्ट कर रहा है आपकी लव, रिलेशनशिप, फैमिली, हैप्पीनेस। दिस इज़ द, ये तीनों कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। एंड या ये भी कार्ड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ योर सोलमेट रिप्रेजेंटिंग सम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। तो यहाँ पे अच्छे खासे कार्ड्स आए हैं जो कि मतलब लाइक जितने भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, एंड बॉटम से जो स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है सभी पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में। नाउ लेट अस सी कि क्या एक्सप्लेनेशंस होगा इन कार्ड्स का आप लोगों के लिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ द लवर का कार्ड से, ठीक है। द लवर के कार्ड को अगर आप यहाँ पे देखो, और यह मिररिंग नंबर करंटली आपको दिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर रोमन नंबर वाइज देखो 5 और 6 एंड 4 को, तो यहाँ ये मिररिंग नंबर है। और यहाँ पे 11 है एंड दिस इज़ 9। इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक मिररिंग नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड यहाँ पे भी दिस इज़ द समथिंग लाइक सेम है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एंजेलिक नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट बार बार हो रहा है, स्पेशली द मिररिंग नंबर, तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड है, ये वो वक्त चल रहा है जहाँ यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहे हैं, या फिर आप कह लो कि गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में
जो चीज़ करना चाह रहे हो, जो इनिशिएट करना चाह रहे हो, वो ये एक राइट मोमेंट चल रहा है। यानी दिस इज़ द टाइम पीरियड जो चीज़ें आपकी फेवर में आ रही हैं, हो रही हैं। ओके, आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में जा रहे हो। आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप खुद को एक एज अ पर्सन देखो, जहाँ पे आई फील लाइक कि एक आपका हायर सेल्फ है बेसिकली, वो आपको कह रहा हो कि देखो दिस इज़ यू, ठीक है, दिस इज़ योर पावर। आप इसको रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या फिर अगर कुछ सालों के बाद आप अपने आप को देखोगे, या फिर इनफैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम्स में भी अगर आप यहाँ पे अपने आप को देखोगे कि आप कहाँ अभी खड़े हो और कहाँ आप पीछे थे, तो यू विल सी कि पास्ट से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर चुके हो, बहुत मैच्योरिटी आई है आप में। तो इनफैक्ट आपका हायर सेल्फ भी यही कह रहा है कि जितना आप अभी तक कर चुके हो उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, आपको वो चीज़ों को करने की। तो वो जो एनर्जीज़ है उसमें आप मुझे आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। डजेंट मैटर किस तरीके से सिचुएशन होंगी, किस तरीके से सर्कमस्टांसेस होंगे, बट ये होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड जो लवर का कार्ड है आप लोगों के लिए, वो मुझे यहाँ बता रहा है कि लवर्स, 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप, ये तीनों तो ऐसे कार्ड्स हैं जो कि स्पेशली करियर को, हेल्थ को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लवर का कार्ड 4 ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ मुझे ये रिप्रेजेंट हो रहा है आप लोगों के ये जैसे कि एक ग्लिम्स दिखना सिचुएशंस की, या एक इमेज जैसे सर्कुलेट हो रही हो, तो वो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पर्सन के साथ, बहुत जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई भी इश्यूज़ चल रहा था, आपकी मैरिज में कोई इश्यूज़ चल रहा था, तो वो यहाँ रिजॉल्व हो रहा है। अगर आप चाह रहे थे, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, ये आपके मैरिज के लिए भी है, वाइज आप जिस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग जो कि आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आपके पर्सन के साथ जो भी रिश्ता या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है। आई थिंक आप और आपके पर्सन या तो बैठ कर रिकॉग्नाइज कर रहे हो इस चीज़ को, फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसको सॉल्व करना। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और वो चीज़ रिजॉल्व होने के कारण 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली में। देखो ये जो कार्ड है मुझे ये आप लोगों के लिए बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए नहीं है। आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना, या वाइसा वर्सा जो भी एनर्जीज़ है, ओके, आपकी बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होना, ओके, यहाँ पे ये है, ये इश्यूज़ अगर कोई चल रहा है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर बहुत टाइम से आपके बच्चे आपके घर पे नहीं आ रहे थे, मतलब घर से दूर चले गए थे, वो वापस से आते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, दे आर कमिंग बैक टू होम। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। या फिर कहीं ना कहीं फॉर एनी रीज़न कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो इन पास्ट, जिसके कारण कि आप और आपके बच्चे अलग हो गए हो आपसे, दे आर कमिंग बैक, उनसे वापस से कांटेक्ट हो रहा है, उनसे वापस से बात यहाँ पे होती हुई दिख रही है मुझे। ऑल राइट, यहाँ पे ये भी एनर्जी से फॉर द सिंगल्स यहाँ पे आपके लिए चांसेस है कि यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो रिलेशनशिप में, एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके लायक हो, या आपके इस तरह कि आपने सोचा हो तो किसी इंसान के बारे में कि मुझे ऐसा इंसान मिलना चाहिए, मैं ऐसा इंसान डिज़र्व करता हूँ, वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, फाइनली यूनिवर्स से साइंस या सिंबल्स या टाइमिंग या फेवरेबल एनवायरनमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि ओके, यू हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम आपने वेट कर लिया है किसी चीज़ का, अब वो चीज़ आपको मिलेगी, अब वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। इंतज़ार का जैसे सब्र का फल मीठा होता है, तो वो चीज़ यहाँ आपके लिए होती हुई दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी है, लाइक आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है एंड दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग मोर चार्मिंग, ग्लोइंग एंड कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ, ठीक है। ये भी एनर्जीज है। समथिंग इज़ लाइक कि
पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में बात हो रही है। किसी के साथ ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ रीयूनियन हो रहा है, एंड आफ्टर ये रीयूनियन, देखो मैंने सिचुएशंस आपको बता दी, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, बट यहाँ पे चांसेस है लाइक रीयूनियन के बाद पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, अच्छी नॉट बैड मेमोरीज़, और ऐसे रहा करते थे, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। यू आर रिमेम्बरिंग ऑल दैट ब्यूटीफुल मेमोरीज़, वो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हो, एंड फिर से लाइक वो सारे मोमेंट को जीने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और अभी तक आप कहाँ आ गए हो, क्या आपने किया है, एंड वो चीज़ आप रिकॉग्नाइज़ करो। एक और चीज़ यहाँ पे आप अपने आप में रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि यू नीड अपने, जैसे मैंने कहा ना कि आप क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी है, एक इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट आप लोगों को कर रहा है कि आप समझ रहे हो व्हाट पावर यू हैव, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो आपके लिए नज़र आ रही है। तो हर रोज़ आपकी रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आपके लिए आगे और क्या खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, एंड दिसंबर प्रेडिक्शंस भी आने वाली है, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ रीडिंग को शेयर किया कीजिए, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। ओके, अगर ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो, ओके, आई थिंक आपका आई विल से कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कि देयर इज रिलीज ऑफ सप्रेस्ड एनर्जी, कोई एनर्जी या फिर कोई इमोशंस अगर रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम पीरियड आप फील करोगे बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हो, ठीक है। क्रिएटर मैजिशियन की एनर्जीज, मैंने कहा था स्ट्रेंथ के कार्ड को देख के, क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को देख के, कि आप अपने पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है। पावर को रिकॉग्नाइज यहाँ आप लोग कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। आप समझ रहे हो कि यू कैन क्रिएट व्हाट एवर यू वांट, द लाइफ यू वांट। नाउ लेट्स सी कि, और यहाँ से मैं 2 कार्ड्स और लूँगी आप लोगों के लिए, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, वन मोर कार्ड। कहीं ना कहीं आपकी जो 7 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए, ओके, ये और ये कार्ड सेम है, ऑलराइट। मजिशियन दोनों कार्ड्स ये रीडिंग में आके कंफर्मेशन दे रहा है आप लोगों के लिए। द थिंग इज़, मैंने आपको कहा अभी कि जो लाइफ या जो ड्रीम लाइफ या जो भी लाइफ आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसको आप रिकॉग्नाइज करें। यू कैन क्रिएट द ड्रीम लाइफ यू वांट बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन। कुछ डिसीजंस लेके यहाँ पे आप वो सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। बॉटम से जो एनर्जी आई है वो है द लवर की, यहाँ पे भी लवर है, यहाँ पे भी लव की एनर्जी साफ आप लोगों को बता रही है कि आपका लव और रिलेशनशिप, आपके सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे कि आई विल से किसी वजह से रिलेशनशिप में आपका पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रहा था, वो अब नहीं होगा, बैलेंस्ड होगी। लेट्स सी कि टाइम पीरियड कुछ ये सारे इंसिडेंट्स के लिए 2 टाइम पीरियड मैं ऑफ कोर्स लूँगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी द टाइम पीरियड। वन इज़ दिस इज़ लाइक कि 19 डेज, अदर जो है कि यहाँ पे 1 to 5 मंथ, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए खुद आई है। आने वाले 19 डेज आपके लिए या अ मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। सो या दिस वाज योर रीडिंग। इफ़ देयर इज़ एनी गाइडेंस फॉर यू, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस होगी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करेंगे एंड हेल्प मी, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। ये दोनों सेम एनर्जीज है, 7 ऑफ कप मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्ड आई थी बॉटम से सेम ही कार्ड आई थी। इट्स लाइक कि नई शुरुआत आपके लिए होना चाहती है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है, बाय क्रिएटिंग सो मेनी ऑप्शंस। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ भी रहे हैं, आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे हो सकता है, कौन सा डिसीज़न लेने से हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आ रही हो, मतलब ऐसे सारे ऑफ़र आ रहे हो बहुत सारे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको सारे ऑफ़र्स अच्छे लगे बट कोई एक ऑफ़र, कोई एक डोर आपके लिए
बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, फेवरेबल होने वाला है. सो यू हैव टू डिसाइड दैट. ठीक है. सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस. सबसे लंबी रीडिंग आपकी हुई है. तो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके टॉरस.